गांव में एक अनुभवी वृद्ध व्यक्ति रहते थे। उनकी बातें सुनने के लिए गांव के लोग हमेशा आतुर रहते थे, क्योंकि उनके अनुभवों से जीवन की गहरी सीख मिलती थी। एक दिन 10 युवा उनके पास आए और उत्सुकता से बोले, दादाजी, हमें जीवन में सफल होने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताइए। हमें आपके अनुभवों से सीखना है। दादाजी मुस्कुराए। उनकी आंखों में गहरी समझदारी झलक रही थी। उन्होंने प्यार से कहा, मैं तुम्हें 10 कहानियां सुनाऊंगा, जिनमें हर एक में जीवन का एक अनमोल सबक छिपा होगा। ध्यान से सुनना। पहला पाठ, समय की कीमत। राजू हर काम को टालता रहता था। परीक्षा की तैयारी भी वह हमेशा आखिरी समय में करता और फिर असफल हो जाता। जब उसके माता पिता ने उसे डांटा, तब भी उसने बात को हल्के में लिया। एक दिन वह खेतों में टहलते हुए एक किसान को बीज बोते देख रहा था। उसने देखा कि किसान समय पर बीज बोता है, तभी अच्छी फसल होती है। अचानक उसे एहसास हुआ कि अगर वह भी समय का सही उपयोग करता तो उसकी पढ़ाई बेहतर हो सकती थी। उस दिन से उसने मेहनत शुरू की। अगली परीक्षा में जब उसने पहला स्थान हासिल किया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सीख, समय सबसे अनमोल संपत्ति है, इसे व्यर्थ मत करो। दूसरा पाठ, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी। रवि एक दुकान में काम करता था। एक दिन दुकान के मालिक ने उसे बिना गिने पैसे जमा करने को कहा। रवि के पास मौका था कि वह कुछ पैसे रख ले, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी बनाए रखी और पूरे पैसे जमा कर दिए। जब मालिक को यह पता चला तो उनकी आंखों में गर्व और खुशी झलकने लगी। उन्होंने रवि से कहा, तुम जैसे ईमानदार व्यक्ति पर भरोसा किया जा सकता है। आज से तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ेगी। रवि की आंखों में चमक थी। आज उसे समझ आया कि ईमानदारी का फल कितना मीठा होता है। सीख, ईमानदारी से हमेशा सम्मान और सफलता मिलती है। तीसरा पाठ, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। रीना को पेंटिंग बहुत पसंद थी, लेकिन वह मेहनत से बचती थी। एक बार उसने एक प्रतियोगिता में भाग लिया और बुरी तरह हार गई। जब उसने विजेताओं की पेंटिंग देखी तो उसका दिल टूट गया। उसने निराशा में अपनी मां से कहा, मैं कभी अच्छी पेंटिंग नहीं बना सकती। मां ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मेहनत ही तुम्हें इस हार से जीत तक ले जाएगी। रीना ने मां की बात गांठ बांध ली। उसने दिन रात अभ्यास किया। अगली प्रतियोगिता में जब उसका नाम विजेता के रूप में पुकारा गया तो उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये आंसू खुशी के थे। सीख, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। चौथा पाठ, धैर्य का फल मीठा होता है। मोहन जल्दी गुस्सा हो जाता था। छोटी छोटी बातों पर वो दोस्तों से लड़ पड़ता था। एक दिन गुस्से में आकर उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को बुरी तरह अपमानित कर दिया। दोस्त ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हारी ये बातें कभी नहीं भूल पाऊंगा। मोहन का दिल बैठ गया। उसे पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने खुद को बदलने का फैसला किया और धैर्य रखना सीख लिया। जब वह दोबारा अपने दोस्त के पास गया और माफी मांगी तो दोस्त ने उसे गले लगा लिया। सीख, जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है, वरना हम अपनों को खो सकते हैं। पांचवा पाठ, संगति का असर। अमन अच्छे दोस्तों के साथ रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसने गलत संगति अपना ली। उसकी पढ़ाई खराब होने लगी। घर में सब नाराज रहने लगे। एक दिन उसकी मां ने प्यार से कहा, बेटा, अगर एक सड़ा हुआ फल टोकरी में रखा जाए तो वह बाकी फलों को भी सड़ा देता है। सोचो, तुम किसके साथ रह रहे हो। मां की बात उसके दिल में उतर गई। उसने बुरी संगति छोड़ दी और मेहनत से पढ़ाई करने लगा। कुछ ही महीनों में वह फिर से अपनी कक्षा का होनहार छात्र बन गया। सीख, अच्छी संगति सफलता और बुरी संगति विनाश लाती है। छठा पाठ, स्वास्थ्य ही असली धन है। राहुल दिन भर मोबाइल पर लगा रहता और जंक फूड खाता। एक दिन अचानक वह चक्कर खाकर गिर पड़ा। अस्पताल में जब डॉक्टर ने कहा कि उसकी सेहत खराब हो रही है तो राहुल की आंखों में डर था। उसने रोते हुए मां से कहा, मुझे माफ कर दो मां, अब से मैं अपना ख्याल रखूंगा। उस दिन के बाद से उसने अपनी दिनचर्या बदली और स्वस्थ जीवन शैली अपनाई। सीख, स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। सातवां पाठ, आत्मनिर्भर बनो। सीमा हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहती थी। जब उसके माता पिता बीमार पड़े
तो घर का सारा भार उस पर आ गया। पहली बार उसने समझा कि दूसरों पर निर्भर रहना सही नहीं है। जब उसने खुद अपने दम पर सब कुछ संभाला तो उसे गर्व महसूस हुआ। सीख, आत्मनिर्भरता जीवन का महत्वपूर्ण गुण है। 8वां पाठ, बड़ों का आदर करो। आदित्य अपने दादा दादी से बहुत रूखा व्यवहार करता था। एक दिन जब वह बीमार पड़ा तो वही दादा दादी उसकी सेवा करने लगे। तब उसे एहसास हुआ कि उसने कितना गलत किया। वह रोते हुए उनके पास गया और माफी मांगी। उन्होंने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। सीख, बड़ों का सम्मान करने से हमेशा आशीर्वाद और सुख मिलता है। 9वां पाठ, असफलता सफलता की सीढ़ी है। अर्जुन को बिजनेस में लगातार नुकसान हो रहा था। वह टूट चुका था। एक दिन उसने महान लोगों की कहानियां पढ़ी जिन्होंने असफलताओं से सीखकर सफलता पाई थी। उसकी आंखों में नई उम्मीद जागी। उसने गलतियों को सुधारा और आखिरकार सफलता पाई। सीख, असफलता ही सफलता का पहला कदम है। 10वां पाठ, जीवन में संतुलन जरूरी है। संदीप अपने करियर में इतना व्यस्त था कि परिवार के लिए समय ही नहीं निकाल पाता था। जब उसके अपने उससे दूर होने लगे तो उसने समझा कि जीवन में संतुलन जरूरी है। उसने अपने समय को सही तरीके से बांटना शुरू किया और परिवार के साथ खुशी पाई। सीख, करियर और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। निष्कर्ष, दादाजी ने कहा, यदि तुम इन 10 बातों को अपनाओगे तो जीवन में सफलता और खुशी दोनों पाओगे। युवाओं ने वादा किया कि वे इन पाठों को हमेशा याद रखेंगे। उनकी आंखों में एक नई ऊर्जा थी। अब वे जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए तैयार थे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।